हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ दर्शक गोयानी, बायोलाइफ बायोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 14 ट्वेल्थ साइंस बायोलॉजी का अगला हमारा चैप्टर, उसके अंदर हमने लास्ट टाइम सक्सेशन की प्रोसेस थी वो देखी थी। इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो प्रोसेस थी उसके बारे में हमने लास्ट स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। टुडे वी विल डिस्कस इन सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। सो आगे हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। उससे पहले हमारा जो प्रीवियस जो टॉपिक था इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं, आप रिवाइज भी कर सकते हैं। व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसके की कॉन्सेप्ट और उसकी की टर्म्स, स्टेप इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसके बाद यहाँ पे मैंने रफ वर्क करके भी अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की थी। वो सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन क्या है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो सब मैंने बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर सक्सेशन किस तरह से होता है। तो मैं आपको बात बता दूं कि सक्सेशन की प्रोसेस है वो वेरी स्लो होती है। लाइक हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो जो नेचर है उसका जो बेस है, उसकी हैबिट के डिपेंडिंग हम बात करें तो प्लांट का सक्सेशन दो टाइप्स के होता है। एक तो वेरी वेट एरिया, मतलब हमारे जो अर्थ है उसमें एक एरिया ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है और उस बहुत ज़्यादा पानी में बहुत सारे प्लांट्स को ग्रोथ होना है। मतलब सक्सेशन मतलब वन टाइप ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होने की जो प्रोसेस है उसको हम सक्सेशन बोलते हैं। तो जहाँ पे पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है, अर्थ का ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, तो वहाँ पे किस तरह से सक्सेशन होता है उसके बाद बात करें। उसके बाद हम बात करें कि एक एरिया ऐसा है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, मतलब वेरी ड्राई एरिया। तो यहाँ पे मैंने दो टाइप्स के एरिया के बारे में पहले हमारी बुक्स के अंदर लिखा है कि वेरी वेरी वेट एरिया, जिसको हम हाइड्रेस कहते हैं, जिसको हमने नाम दिया है हाइड्रेस। ए बेस्ड ऑन द नेचर हैबिटेट, यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, थोड़ा कम दिखता है लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है बेस्ड ऑन द नेचर हैबिटेट। हमारा टॉपिक है सक्सेशन ऑफ द प्लांट्स। प्लांट में किस तरह से इवोल्यूशन होता है, किस तरह से छोटे प्लांट छोटे में से बड़े, बड़े में से लार्जेस्ट ट्री बनते हैं और किस तरह से फॉरेस्ट बनता है, वो हमें देखना है। तो उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम बात करें सक्सेशन ऑफ प्लांट की, तो बेस्ड ऑन द नेचर हैबिटेट टू टाइप्स of the nature area, very wet area and very dry area. Very wet area it's called is a hydrates and very dry area it's called is a xeris, उसको हम बोलते हैं xeris। हाइड्रेस सक्सेशन मतलब क्या, जहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। मतलब आपको मैं बात बता दूं कि कोई नदी या तालाब है, कोई ओशन है, कोई दरिया है, उसके अंदर प्लांट ग्रोथ होना है, उसके अंदर प्लांट किस तरह से इवोल्यूट होते हैं, ग्रोथ होते हैं, तो उस तरह की जो प्रोसेस है उसको हाइड्रेस सक्सेशन कहते हैं। मतलब हाइड्रिक कंडीशन में से उसको मेजिक मेजिक कंडीशन में जाना है। अब ये मेजिक कंडीशन क्या है, हाइड्रिक में से मेजिक कंडीशन जाना मतलब मीडियम वाटर कंडीशन, वाटर की कंडीशन मीडियम, मतलब जितनी प्लांट को चाहिए उतनी कंडीशन क्रिएट होना। मतलब आपको मैं बता दूं कि एक तालाब है, उसके सराउंडिंग छोटे छोटे प्लांट्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वहाँ पे वो पानी है कम हो जाएगा, मतलब जीरो नहीं हो जाएगा, जितना प्लांट को चाहिए उतना पानी होगा और वहाँ पे प्लांट ग्रोथ होने लगेगी, बड़े बड़े फॉरेस्ट बनेगी। तो इस तरह का जो सक्सेशन उसको हाइड्रेट सक्सेशन बोलते हैं। उसके बाद जेरस सक्सेशन मतलब ड्राई एरिया है, मतलब जो जैरिक कंडीशन है, जहाँ पे ड्राई एरियाज है, जहाँ पे पानी नहीं है। लाइक आपको मैं बता दूँ पानी कम है, ऐसे हमारे अर्थ में बहुत सारे रीजन्स है। लाइक कच्छ का जो रीजन है, कच्छ में जो रीजन है, जो कच्छ का जो रीजन है वहाँ पे जो प्लांट है उसको सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज वहाँ पे पानी कम है। तो जैरिक एरिया है, उसमें से सक्सेशन होने के लिए उसको जैरिक में से म्यूजिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब वहाँ पे भी मीडियम वाटर की कंडीशन क्रिएट होनी चाहिए। मतलब
एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है हाइड्रिक, और एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे पानी कम है, मतलब जहाँ पे पानी कम है। ओके, एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है अर्थ में, और एक कंडीशन हमें ऐसी लेनी है जहाँ पे पानी कम है। तो उन दोनों में सक्सेशन होने के लिए पानी ज़्यादा भी नहीं चलेगा और पानी कम भी नहीं चलेगा, मीडियम वाटर की कंडीशन क्रिएट होनी चाहिए। तो उस कंडीशन को हमने नाम दिया है मेजिक। हमारे बुक में लिखा है कि हाइड्रिक सक्सेशन होने के लिए हाइड्रिक सक्सेशन की जो स्टेप है, जो सीरीज है, सक्सेशन की जो सीरीज है वो हाइड्रिक टू मेजिक है। उसके बाद जेरेस सक्सेशन होने की जो स्टेप्स है, जो सीरीज है सक्सेशन होने के लिए, वो भी जेरिक टू मेजिक, मतलब मीडियम वाटर कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पे उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा दिया है, द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड इज अ पायोनियर स्पीसीज। ऐसी पीसीस प्लांट की जो बेयर एरिया में होती है, द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल इज अ पायोनियर स्पीसीज, मतलब मीडियम एरिया में जो प्लांट की जो स्पीसीज होती है वो क्रिएट होती है, वो सक्सेस होती है, उस तरह की स्पीसीज को हमने नाम दिया है पायोनियर स्पीसीज। हमें ये याद रखना है, हमारी बुक्स के एक लाइन में ये लिखा है, द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल इज अ पायोनियर स्पीसीज। मतलब हम सक्सेशन ऑफ प्लांट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर वेरी वेट एरिया और वेरी ड्राई एरिया के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरह से सक्सेशन हो रहा है उसके बारे में तो बात कर रही है कि सक्सेशन होने के लिए हाइड्रिक में से मेजिक होना पड़ेगा, जेरिक में से भी मेजिक होना पड़ेगा, मतलब वाटर की कंडीशन मीडियम होनी पड़ेगी। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेशन प्रोसेस। किस तरह से सक्सेशन होता है, हाइड्रिक सक्सेशन किस तरह से होता है, जैरिक सक्सेशन किस तरह से होता है, ड्राई एरिया में पानी नहीं तो किस तरह से वहाँ पे पानी है, या वाटर एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है तो वहाँ पे किस तरह से कम पानी होता है, किस तरह से पानी की जो लेवल है, जो पानी का जो लेवल है वो कम होता है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो चलिए आगे हम चलते हैं, सक्सेशन प्रोसेस, प्राइमरी सक्सेशन ऑन द रॉक्स। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के दौरान हम पढ़ गए कि व्हाट इज अ प्राइमरी सक्सेशन एंड व्हाट इज अ व्हाट इज अ प्राइमरी सक्सेशन एंड व्हाट इज अ सेकेंडरी सक्सेशन, उसके बारे में हम लास्ट लेक्चर के दौरान पढ़ गए। तो प्राइमरी सक्सेशन की बात करूँ तो प्राइमरी सक्सेशन मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, रॉक्स है मतलब पत्थर है, सॉइल है, एक्सेट्रा, इस तरह की कंडीशन है, और उसमें से जो प्लांट है जो क्रिएट होते हैं, मतलब प्लांट जर्मिनेट होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये प्राइमरी सक्सेशन है। तो प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स, वहाँ पे लीचिंग की प्रोसेस होती है। लीचिंग के दौरान विच आर एबल टू सिक्रेट एसिड टू डिजोल्व रॉक्स, जो लीचेंस होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो एसिड है वो रिलीज करते हैं, और इस एसिड की वजह से जो ये रॉक्स होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं, पूरे डिजोल्व हो जाते हैं इस एसिड की वजह से। मतलब प्राइमरी सक्सेशन जब भी होता है तो प्राइमरी सक्सेशन के दौरान जो लेंस लिसेंस होते हैं, वो लिसेंस है वो उस रॉक के साथ एक्ट हो जाते हैं, उसको वो डिजोल्व कर देते हैं, उसके पास ऐसे जो एसिड है वो रिलीज करते हैं, और वो एसिड इसको डिजोल्व, रॉक्स को डिजोल्व करते हैं, और वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन, और ये जो रॉक्स है उसमें से सॉइल बनाते हैं, उसमें से सॉइल बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट को जर्मिनेट होना है तो पत्थर हो, जहाँ पे हो गए रॉक्स हो गए तो वहां पे वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, तो पहले तो हमें रॉक्स को तोड़ना है। तो प्राइमरी सक्सेशन के दौरान जो लिचेंस होते हैं, सॉरी लाइकेंस होते हैं, जो लाइकेंस होते हैं वो लाइकेंस बहुत सारे टाइप्स के जो
एसिड है वो रिलीज करते हैं। लाइकेंस है वो बहुत सारे टाइप्स के जो एसिड है उसको रिलीज करते हैं। लाइकेन हम जानते हैं लाइकेन के बारे में अच्छी तरह से। तो लाइकेन क्या करते हैं, रॉक्स को तोड़ डालते हैं। मतलब प्राइमरी सक्सेशन में जो प्लांट का जो जर्मिनेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल करते हैं लाइकेंस। जो लाइकेंस होते हैं वो फंजाई का एक वन टाइप है। मतलब हम लाइकेन के बारे में पढ़ चुके हैं कि लाइकेन एक फंजाई का फंजाई के साथ कम्युनिकेट हुआ हुआ मतलब पैरासाइट फंजाई के साथ, फंजाई प्लांट के साथ पैरासाइट होती है तो उसको हम लाइकेंस बोलते हैं। तो लाइकेंस होती है वो फंजाई होती है, बहुत सारे एसिड रिलीज करते हैं जो सॉइल को वेदरिंग करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन करते हैं और रॉक को डिसॉल्व करते हैं। उसके बाद फर्स्ट लाइकेन में से ब्रायोफाइट क्रिएट होते हैं, ब्रायोफाइट्स बनते हैं। मतलब फर्स्ट जो प्लांट है उसके जो स्पीसीज है उसमें ब्रायोफाइट्स क्रिएट होते हैं। ये ब्रायोफाइट्स होते हैं टू एबल टू टेक होल्ड इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं लाइकेन में से ब्रायोफाइट कंप्लीट हो गए। ब्रायोफाइट है क्या करेंगे, ये ब्रायोफाइट सॉइल को अपने जो रूट्स है, अपनी जो स्टोरेज है वहां पे वो होल्ड करेंगे। मतलब उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल को होल्ड कर सकते हैं। अब सॉइल होल्ड हो गई बायोफाइट्स में, अब क्या होगा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन हो गया। उसके बाद ये हमारे ब्रायोफाइट ने सॉइल को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, तो फाइटोप्लैंक्टन्स बन गए। ये जो ब्रायोफाइट्स थे वो फाइटोप्लैंक्टन्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये हमारे दो स्टेप तो क्रिएट हो गए, कंप्लीट हो गए। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है रूटेड सबमर्ज प्लांट। हमारे जो प्लांट हो वो रोटेड होते हैं, सबमर्ज प्लांट में क्रिएट होते हैं। उसके बाद फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, तीसरा और चौथा स्टेप। उसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर का स्टेप है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। उसके बाद धीरे धीरे फ्री फ्लोटिंग, ओके सॉरी फ्रेंड्स, नेटवर्क इशू की वजह से हमारा जो टॉपिक है वो बीच में रुक गया। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट स्टेप हमने देखा था, फर्स्ट टाइम हमारा फर्स्ट स्टेप था हमारा प्राइमरी सक्सेशन। जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन किस तरह से रॉक को लाइकेन ने लीच किया, कन्वर्ट किया सॉइल में। उसके बाद किस तरह से फाइटोप्लैंक्टन ने सॉइल को होल्ड किया। उसके बाद किस तरह से सबमर्ज प्लांट बने, किस तरह से फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म बनने लगे। उसके बाद फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स बनने लगे। उसके बाद रीड स्वेप बनने लगे। उसके बाद मेर्श मेडो हमारा अगला स्टेप है। उसके बाद स्क्रब एंड देन आफ्टर फाइनली ट्री, एंड देन आफ्टर ट्री है वो फर्दर कन्वर्ट होते हैं फॉरेस्ट में। तो ये जो प्राइमरी सक्सेशन की जो प्रोसेस वो जैसे कि हमने देखा है बहुत स्लो है। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्पीडी है कंपैरिजन टू प्राइमरी सक्सेशन। और इन सारे स्टेप्स में से जो प्लांट है सक्सेट होता है और पूरा फॉरेस्ट क्रिएट होता है, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। उसके बाद ओके अगेन सॉरी स्टूडेंट, फिर से हमारा नेटवर्क इशू हुआ था, हमें बीच में रुके। ओके आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हमने जैसे देखा कि प्राइमरी सक्सेशन में कितना टाइम लगता है। उसके बाद उसके जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर प्राइमरी सक्सेशन की कंपैरिजन में कम टाइम लगता है। उसके बाद फाइनली वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड। अब हमने दो टाइप्स देखे थे प्रीवियस में, आपको बता देता हूँ कि सक्सेशन के दो टाइप थे, हाइड्रिक सक्सेशन और ज़ैक सक्सेशन। अगर हाइड्रिक सक्सेशन में ज़्यादा वाटर एरिया है तो वाटर कन्वर्ट होता है सॉइल में, और जहाँ पे ज़ैरेक सक्सेशन है और जो सॉइल ज़्यादा है, ड्राई एरिया है मतलब सॉइल ज़्यादा है, तो वहाँ पे सॉइल कन्वर्ट होती है वाटर में और मेजिक मीडियम वाटर कंडीशन क्रिएट होती है। ये हमें याद रखना है। ओके नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारी बुक्स की थियोरी देखते हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट। उसके अंदर हाइड्रेस सक्सेशन, जेरेस सक्सेशन, उसके बाद पायोनियर स्पीसीज के बारे में दिया है। उसके बाद उसके जो स्टेप है फाइटोप्लैंक्टन ए स्टेप। उसके बाद बी हम सबमर्ज प्लांट स्टेज देख सकते हैं आप, किस तरह से जो प्लांट्स है क्रिएट होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। उसके बाद पानी में सबमर्ज प्लांट होते क्रिएट होती है। उसके बाद हम मैं आपको आगे की इमेजेस दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमारी जो सी है उसके अंदर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, मतलब
धीरे धीरे जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट है वो क्रिएट होती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट इमेजेस है जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो प्लांट्स होते हैं और रीड स्वेप स्टेज, मतलब इस तरह के कुछ प्लांट धीरे धीरे वहाँ पे क्रिएट होने लगते हैं। उसके बाद मार्च मेरो स्टेज, इस तरह ओके। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी मार्च मेडो स्टेज, उसमें किस तरह के प्लांट क्रिएट होती है। उसके बाद स्क्रब स्टेज में किस तरह से बड़े बड़े ट्री, और उसके बाद लास्ट हमारे किस तरह से फॉरेस्ट बनता है। तो ये प्लांट सक्सेशन की पूरी प्रोसेस, उसके अंदर क्या क्या होता है, प्लांट सक्सेशन के टाइप्स, मतलब प्लांट्स किस तरह से इवोल्यूट होते हैं, किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, किस तरह से लाइकेन होती है और रॉक्स को तोड़ देती है, सॉइल में कन्वर्ट करती है। ये सारी कंडीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट और यहाँ पे इस टॉपिक में हमें याद रखना है। तो ये सक्सेशन ऑफ प्लांट्स और उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये दोनों टॉपिक आपको साथ में ही पढ़ना है। ये प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन जो हमने देखा था वो सब आपको साथ में देखना है, जिसके वजह से आप पूरा जो टॉपिक है वो इजीली याद रख सकते हैं, इजीली आप याद रख। ओके, यहाँ तक हम आज रखते हैं। नेटवर्क इशू है, सक्सेशन ऑफ प्लांट, आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर कुछ डिफिकल्टी है तो आप एनी टाइम मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।